नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो जितनी आम है उतनी ही ज्यादा परेशान करने वाली भी। एक किसान, उसकी अपनी जमीन और उसे वापस पाने के लिए एक ब्यूरोक्रेटिक मेज यानी एक नौकरशाही का चक्रव्यूह। तो चलिए इसी एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचकर देखिए, किसी के पास अपनी जमीन के सारे कानूनी दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो उन दस्तावेजों के होते हुए भी अपनी जमीन की रक्षा नहीं कर पा रहा है। ये सिर्फ कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि ये हरिनाथ की असल कहानी की बुनियाद है। तो ये हैं हरिनाथ, उत्तर प्रदेश के सिलसंडा गांव के एक किसान। और इनकी समस्या सुनने में बहुत सीधी साधी लगती है। उनकी अपनी खरीदी हुई जमीन पर धीरे धीरे सालों से अवैध कब्जा हो रहा है और पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था इसे रोकने में उनकी मदद नहीं कर पा रही है। और ये नंबर 26/6, बस यही वो नंबर है जो इस पूरे विवाद के बिल्कुल केंद्र में है। ये उस जमीन का गाटा संख्या या कह लीजिए प्लॉट नंबर है जिसके हक के लिए हरिनाथ सालों से लड़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये जमीन हरिनाथ ने बाकायदा कानूनी तौर पर खरीदी थी, लेकिन सारे कागजात होने के बावजूद उन्हें अपनी ही आंखों के सामने अपनी ही जमीन पर दूसरों को कब्जा करते हुए देखना पड़ रहा है। कितनी बेबसी वाली बात है। तो शुरुआत में हरिनाथ ने वही किया जो कोई भी करेगा। वो स्थानीय पुलिस के पास गए, राजस्व अधिकारियों से मिले, मदद मांगी, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। कोई ठोस कार्रवाई हुई ही नहीं। और बस यहीं से उनकी एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई का सफर शुरू होता है। जब लोकल लेवल पर उनकी किसी ने नहीं सुनी, तो हरिनाथ ने मामले को ऊपर ले जाने का फैसला किया, बहुत ऊपर। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के जन शिकायत पोर्टल पर अपनी अर्जी डाल दी। उम्मीद बस यही थी कि शायद देश के सबसे ऊंचे दफ्तर में उनकी आवाज सुनी जाएगी। अब इस टाइमलाइन में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो है इसकी स्पीड का विरोधाभास। देखिए, एक तरफ तो ये कब्जे की समस्या सालों पुरानी है, दूसरी तरफ हरिनाथ 20 फरवरी को एक हाई लेवल शिकायत करते हैं और 1 महीना भी नहीं बीतता कि 17 मार्च को उनकी शिकायत केस क्लोज्ड यानी बंद कर दी जाती है। सालों का संघर्ष और 1 महीने में फाइल बंद। तो प्रशासन ने ये केस इतनी जल्दी बंद क्यों कर दिया? उन्होंने इसके पीछे एक खास कानूनी वजह बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये वजह क्या थी और इसका असली मतलब क्या निकलता है। तो ये शब्द है सब जुडिस। इसका सीधा सा मतलब है कि मामला अदालत के विचाराधीन है, यानी कोर्ट में चल रहा है। और प्रशासन का यही कहना है कि क्योंकि ये मामला कोर्ट में है, तो जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं दे देता, वो इसमें कोई दखल नहीं दे सकते। ये उनके लिए एक तरह की कानूनी ढाल बन गया। और ये देखिए, ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे एक ही जवाब को हर लेवल पे इस्तेमाल किया गया, चाहे वो लोकल रेवेन्यू डिपार्टमेंट का लेटर हो या फिर पीएमओ का ऑनलाइन पोर्टल। दोनों जगहों से जवाब एक ही आया कि केस नंबर 88/2025 एसडीएम कोर्ट में सब जुडिस है, इसलिए हम यानी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो बस यहीं पर आके पूरा का पूरा मामला एक जगह जम गया है, एक डेडलॉक में फंस गया है। एक तरफ एक नागरिक है जो अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए बुनियादी प्रशासनिक कार्रवाई की गुहार लगा रहा है, और दूसरी तरफ है ऑफिशियल प्रोसीजर का हवाला देकर होती हुई देरी। ये एक इंसान और सिस्टम के बीच की लड़ाई बन गई है। यहां 2 नजरिए हैं जो आपस में टकरा रहे हैं। हरिनाथ का कहना है कि भाई, जमीन नापना तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, इसका कोर्ट केस से क्या लेना देना, ये तो सिर्फ सच का पता लगाने के लिए है। जबकि प्रशासन का कहना है कि नहीं, कोर्ट के फैसले से पहले जमीन पर कोई भी एक्शन लेना कानूनी प्रक्रिया में दखलंदाजी होगी। और हां, मामले को और उलझाने के लिए कुछ तकनीकी पेंच भी हैं। अधिकारियों के मुताबिक जमीन का मिनजुमला नंबर होना, यानी एक बड़े प्लॉट का हिस्सा होना, और दोनों पार्टियों का सहखातेदार यानी को ओनर होना, इस कानूनी लड़ाई को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो सवाल उठता है कि हरिनाथ आखिर प्रशासन से चाहते क्या हैं? क्या वो कोर्ट को बायपास करना चाहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी मांगें बहुत साफ और प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं। वो सिस्टम से भाग नहीं रहे, बल्कि सिस्टम से ही अपना काम करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, हरिनाथ ने अपनी शिकायत में 4 सीधी मांगें रखी हैं। पहली, उनके केस को फिर से रिव्यू किया जाए। दूसरी, जमीन पर जाकर असल नापजोख हो ताकि सच सामने आए। तीसरी, इस बात की जांच हो कि अधिकारी अपनी ड्यूटी पूरी करने में नाकाम क्यों रहे। और चौथी, एक टाइम लिमिट के अंदर इस मसले को सुलझाया जाए। वो सिर्फ न्याय नहीं, जवाबदेही भी मांग रहे हैं।
और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब किसी नागरिक की सुरक्षा और सरकारी प्रक्रिया के नियम आपस में टकराते हैं तो इस लंबे इंतजार की असली कीमत कौन चुकाता है? एक इंसान का कीमती समय, उसके संसाधन, या फिर सिस्टम पर उसका भरोसा? इस पर सोचिएगा जरूर।